तीसरा देख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे समीकरण दिया गया है, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इसको आप भिन्न के घटाव कर लीजिए। तो ए और बी में अगर एलसीएम लेंगे तो ए बी एलसीएम हो जाता है, तो ए से ए कट जाएगा, बाकी बचेगा बी, और जो बचता है ऊपर से ऊपरला में गुना करते हैं तो ऊपर हो जाएगा बी एक्स, और माइनस जब यहाँ बी एक्स हो गया तो यहाँ पे ए वाई हो जाएगा, क्योंकि बी से बी कट जाएगा और ए वाई बराबर 0। अब हम तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो एक बटा में 1 है, तो इतना से अगर 1 में गुना करेंगे तो 1 में करे से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 0 से हम गुना करेंगे कुछ में तो क्या हो जाता है 0। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको नहीं मानिए, यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, अब आराम से यहाँ पे हल कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो एक बार लिख दीजिए यहाँ पे, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, और वहाँ पे अगर हम देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमको काटना ना पड़ेगा, तो y को अगर काटना हम चाहें तो क्या करना पड़ेगा, अदला बदली, b चल जाएगा पहला में और a आ जाएगा दूसरा में। इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे इसको, समीकरण 1 गुने b तथा 2 गुने a से, और साथ ही इसको क्या करें जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गुना कर दीजिए इसको, b से b में तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए और b मिलेगा तो ए बी और y तो है ये है बराबर 0 में कुछ हो तो 0 हो जाता है। a से a में ए स्क्वायर एक्स प्लस a से b में तो ए बी और y आ जाएगा। a से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ना इसको ऐसे रख लीजिए, डायरेक्ट आसानी होगा, मतलब आसानी क्यों होगा से देखिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ए से यहाँ पे करेंगे, नहीं ऐसे रख लीजिए कोई दिक्कत ना, फिर बाद में ऐसा होगा ना तो आराम से हम फिर गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, ये से खत्म, यहाँ बचा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर 0 में कुछ जोड़िएगा तो इतना तो यही ना आएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स एकरो में है तो ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि 2 प्लस 3 कहिए चाहे 3 प्लस 2 कहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर। अब देखिए क्यों यहाँ पे गुना हम डायरेक्ट नहीं किए थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में, क्यों गुना में है तो भाग में आ गया, ये सही खत्म हो गया, तो क्या बचा x बराबर a बच गया। अब x के मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 एक बार लिख लेते हैं, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, b और x के जगह पर a, तो a रख लीजिए माइनस ए वाई बराबर 0, a से b में गुना करेंगे तो ए बी, इसको लेकर उधर भाग दीजिए तो ए वाई, इसलिए ए बी और a जो है गुना में है, गुना के उल्टा बटा में हो जाएगा भागा में, a से काट दीजिए तो y बराबर क्या बचा b, अतः ए x बराबर a और y बराबर b। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो चुका है, और आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां के चौथा। ठीक है, यहाँ पे इस हिसाब से समीकरण दिया गया है, क्या है, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा का है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये तो ठीक ठाक है, इसमें क्या करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे x बाहरी है, यहाँ पे y बाहरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि इसको भी इसी रूप में लिखेंगे, जैसे क्या करेंगे x और y लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए x से इसमें गुना कर दीजिए पूरा में, तो गुना ऐसे मत करिए कि a और x यानी ax प्लस bx, नहीं, आप ऐसे कर दीजिए a प्लस b और इंटू लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, इसी हिसाब से प्लस
फिर लगा दीजिए कुछ a प्लस बी से जब x में गुना कर सकते हैं तो y से तो भी गुना करना पड़ेगा ना, तो a प्लस बी लिख दीजिए इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण इसको मान लीजिए 2। अब आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 लिख देते हैं एक बार। यहाँ पे समीकरण 1 है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी हिसाब से हो गया। अब देखिए एकरा में है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये दोनों तो सेम है, ये सेम है, लेकिन चिन्ह भी सेम है, तो बड़ा हो जाए दिक्कत। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 अगला स्टेप में। ठीक है, तो चलिए घटाने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो अब ये वाला कट जाएगा। तो अब क्या बचा, यहाँ बचा a माइनस बी इंटू एक्स, यहाँ पे बचा माइनस a प्लस बी इंटू एक्स बराबर, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, तो माइनस 2ab, और ये भी माइनस है, सेम जब चिन्ह रहता है तो चिन्ह वही रहता है, लेकिन जोड़ देते हैं, एक गो बी स्क्वायर और एक वाव बी स्क्वायर, तो 2 गो बी स्क्वायर। अब देखिए जी एक रो में x है, एक रो में x है, तो ले लेते हैं कॉमन, तो x कॉमन ले लिए तो ये वाला आगे ही जब, तो बचा क्या a माइनस बी, इसको ले लिए कॉमन तो a प्लस बी तो बचा, लेकिन साथ ही साथ माइनस भी बचा और a प्लस बी, तो अगर माइनस बचा तो यहाँ पे आपको मंथली ब्रैकेट देना पड़ेगा। क्यों दे रहे हैं से देखिएगा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट करते ना तो आपको मंथली ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं था। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे चाहें तो एक रो में बी है, एक रो में बी है, एक रो में माइनस है, एक रो में माइनस है, एक रो में 2 है, एक रो में 2 है, तो ऐसा काहे ना करते हैं कि 2 और यहाँ पे बी यानी 2b लेते कॉमन, माइनस भी ले लिए हैं, 2 भी ले लिए हैं, b भी ले लिए, तो खाली बचा a, यहाँ माइनस ले लिए कॉमन, तो माइनस ले लिए कॉमन तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा ना, बी स्क्वायर था, यहाँ पे एगो b ले लिए कॉमन और 2 भी ले लिए, तो यानी कि सिर्फ बचा b। अब देखिए यहाँ पे कॉमन मंथली ब्रैकेट क्यों लगाया गया था से देखिए, a माइनस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस a माइनस प्लस माइनस b। ठीक है, तो अब चाहे तो मंथली ब्रैकेट हटा सकते हैं, बराबर 2b और a प्लस b यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये स्टेप हम नहीं लिख रहे ना तब वो काम हो जाता, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट गुना करते हैं कि a माइनस a यहाँ पे लिखते हैं माइनस और प्लस माइनस b, तो ये वाला स्टेप वो खत्म हो जाता है, लेकिन आपको समझ में आने के लिए हम यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। अब देखिए तो a से एक खत्म हो गया और b मिल के 2 गो b हो गया बराबर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, अर्थात यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x बराबर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, और ये गुना में है तो गुना के उल्टा भागा हो जाएगा, तो 2b से 2b खत्म, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि x बराबर a प्लस b हमारा हुआ आंसर। x का मान मिल गया, जब x का मान मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब मान रख देते हैं समीकरण 1 में या फिर 2 में। तो देखिए 1 और 2 दोनों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर मान रख देते हैं कहाँ पे, इसमें मान रखेंगे ना तो आसान हो जाएगा, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा तुरंत। तो चलिए 2 में हमें लग रहा है कि आसान हो सकता है, तो नहीं तो फिर 1 में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 यहाँ पे है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी और x के जगह पर a प्लस बी
x की जगह पर a प्लस बी, तो यहाँ पर रख दीजिए a प्लस बी प्लस a प्लस वाई बराबर इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a प्लस बी, ठीक है, अगर इसको हम तोड़े तब क्या मिलेगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इतना को लिख दिए। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखें इस सबको अगर भेजना चाहे तो भेज भी सकते हैं, तो चलिए उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होने वाला है कि a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वेयर, ये है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब a प्लस बी इंटू वाई बराबर, तो a से a खत्म, b से b खत्म, क्या बचा -2ab, और यहाँ पे लीजिए एक y बराबर -2ab और बटा में a प्लस b, ये हमारा हुआ आंसर। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अतः सजा के, अतः x बराबर a प्लस b और y बराबर -2ab बटा में a प्लस b। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ, और आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।